हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा नाव और धारा का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें भी हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जैसा कि प्यारे दोस्तों मैंने इसकी जो एक बेसिक वीडियो कंप्लीट की थी उसमें आपको बताया था, जो भी आपके बोट एंड स्टीम से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे मैंने क्लियर कराए थे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर देखिए आपकी ये बोट हो और ये बोट प्यारे दोस्तों किस में चल रही है, पानी में। तो यहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी अभी ये फ्लो नहीं कर रहा पानी, केवल पानी भरा हुआ है। अगर इस पानी का कोई बहाव नहीं है, यानी इसकी कोई स्पीड नहीं है, जब ये पानी रुका हुआ है तब आप मुझसे कहेंगे कि जो यहाँ पर स्पीड होगी केवल और केवल नाव की होगी, और वो क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से क्लियर रखेंगे कि जब भी बोल रहे हैं कि यदि शांत जल में नाव की चाल, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं इजीली कि जो आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वो आपका प्यारे दोस्तों v का मान कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो शांत जल में नाव की चाल है, इसका मतलब यहाँ पर अभी आपकी कोई चाल इसमें ऐड नहीं हुई है, यानी केवल ये आपकी बोट की स्पीड दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी देखिए, तथा धारा की चाल, यानी आपको आगे कहा गया है कि धारा की चाल, धारा क्या होती है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि धारा की अगर बात की जाए तो धारा होती है u मानेंगे, और अगर नाव की चाल की बात की जाए या व्यक्ति की चाल की बात की जाए तो हमेशा v मानेंगे। तो मैंने सेम काम किया कि तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि u का जो मान है वो मेरा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आती है यहाँ पर कि डिस्टेंस, हमारी एक डिस्टेंस दी गई है कितनी, 40 किलोमीटर, यानी एक डिस्टेंस 40 किलोमीटर की है। अब आपको प्यारे दोस्तों इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक तो पूछा जाता है कि धारा के अनुकूल। अब जैसे कि मैंने आपको अनुकूल का मीन्स बताया था कि अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, जिस शब्द के आगे अगर अनु लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पर धारा की दिशा की बात करी जा रही है। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के अपोजिट साइड में। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं कि धारा के अनुकूल, अगर आपको 40 किलोमीटर जाना है, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि चालें उस कंडीशन में क्या हो जाएंगी, तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब भी आप धारा की डायरेक्शन में चलते हैं तो वहाँ पर आपकी जो धारा होगी और आपकी जो स्पीड होगी वो दोनों क्या होंगी प्यारे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर धारा की दिशा में अगर मैं चाल निकालूँ धारा के अनुकूल, तो वहाँ पर जो v + u होगी चाल, और वो चाल आप कह सकते हैं 12 और 4 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जब ये चीज़ मैं जानता हूँ कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, अगर मुझे 40 किलोमीटर जाना है और धारा के अनुकूल स्पीड क्या रहेगी, आप कहेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं अगर इसमें 16 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 16 से काटा मैंने इसको, 4 से काट दो, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 10 बार, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये आपका 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 का आधा होता है 2.5 घंटे, यानी कि यहाँ पर जो आपको टाइम लगने वाला है वो कितना लग जाएगा, 2.5 घंटे का समय लगेगा जब आप धारा के अनुकूल जाएंगे, यानी धारा की दिशा में जब ट्रेवल कर रहे हैं 40 किलोमीटर की। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो स्पीड होती हैं उनका सम किया जाएगा, यानी इनको जोड़ा जाएगा। तो जब धारा की दिशा में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं धारा की दिशा में जो चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 किलोमीटर जाने में आपको 2.5 घंटे का समय लग जाएगा। अब बात आती है प्यारे दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ बोला गया है कि धारा के प्रतिकूल। तो प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि अगर धारा के प्रतिकूल आप जाएंगे तो धारा का विरोध कर रही, मतलब धारा आपका क्या करेगी, विरोध करेगी। विरोध करने का मतलब जो आपकी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मुझे धारा के प्रतिकूल स्पीड निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, v -
u करूँगा। ये स्पीड जो होगी v माइनस यू आपकी कौन सी होगी, धारा के प्रतिकूल चाल। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि v माइनस यू यानी 12 में से मैं 4 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपकी स्पीड है वो धारा के प्रतिकूल चाल होगी। अगर इस चाल से आप 40 किलोमीटर जाएंगे तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपको 40 किलोमीटर जाना है धारा के प्रतिकूल तो आपको जो टाइम लगने वाला है 40 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस हो जाएगी और जो आपकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 घंटे का समय लगेगा आपको धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर दे सकता हूँ कि अगर धारा के अनुकूल जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2.5 घंटे, और अगर आप धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो यहाँ पर जो समय आ जाएगा आपका 5 घंटे, जो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए प्यारे दोस्तों, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि शांत जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव को एक निश्चित दूरी तक जाने और पुनः आरंभिक स्थान पर आने में कुल 11 घंटे लगते हैं, तो वह निश्चित दूरी क्या है। तो प्यारे दोस्तों, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मैं आपके सामने ड्राइव करूँगा। जैसे कि देखिए, अगर आप ये मान लें कि ये आपका यानी आप सभी यानी कुछ लोग तो अपनी ससुराल गए होंगे और नहीं गए होंगे तो आज पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने मान लिया ये आपका यहाँ पर घर है, या फिर मतलब मान लीजिए ये आपका घर है और ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर ससुराल है। अब मतलब जब आप अपने घर से ससुराल के लिए निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपको ससुराल से यहाँ तक आना है, मतलब घर से पहले आपको ससुराल जाना है और ससुराल से आपको घर पे लौट के आना है। तो आपको कुल जो टाइम लगना चाहिए वो कितने घंटे का लगना चाहिए, तो आप कहेंगे कि 11 घंटे में ऐसा आपको करना है। तो पहले आप उस स्पीड से यानी किसी एक स्पीड से जाते हैं, तो मैंने कहा आपकी जो स्पीड रही वो x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप किस चाल से गए, तो आपने कहा कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वापस किस चाल से आए, तो आपने कहा कि हम लौट के तो आए थे 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब प्यारे दोस्तों, आप ये बात मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक यानी घर से ससुराल तक की दूरी थी आपकी, और जो घर से ससुराल तक की दूरी है आपकी वो आपने मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उतनी क्या आपने लौटते समय भी ट्रेवल की होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। यानी आप लौटते समय भी कितनी डिस्टेंस तय करके आए, डी किलोमीटर। तो क्या यहाँ पर मैं कह दूँ कि एक जो टोटल टाइम है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि टी घंटे का समय लगता है आपको, यानी आपको जाने और वापस आने में जो कुल टाइम लगा वो कितने घंटे का लगा, तो टी घंटे का समय अगर लगता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपके ससुराल की डिस्टेंस है जिसमें आपको आपकी दोनों चालें गिवन होंगी, टोटल टाइम गिवन होगा, तो मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से और आपके ससुराल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर मुझे टाइम लगता है टोटल, तो मैं यहाँ से इसका यानी यहाँ से जिस स्पीड से गया था वो टाइम मैं निकाल लूँ। तो मैंने कहा कि टाइम तो होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने कहा कि डी दूरी चल के गए थे आप, कितनी दूरी, डी दूरी, और आपकी स्पीड क्या थी पहले जाने वाली, तो आप कहोगे x किलोमीटर प्रति घंटा थी। सेम काम आप लौट के आए तब किया आपने, यानी डी दूरी चले, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 22 किलोमीटर पर आवर है। और ऐसा करने से आपको समय लगता है टोटल टी घंटे का। तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो मैं डी को यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ से बचेगा 1/x प्लस 1/y बराबर टी के हो जाएगा। यहाँ से जब मैं यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ तो मेरा एलसीएम आ रहा है XY जो इधर चला जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप और सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा XY आपका एलसीएम हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो x प्लस वाई बराबर टी के आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस तो आपकी ये हो गई कि XY अपॉन x प्लस वाई अपॉन इंटू टी।
अब आप प्यारे दोस्तों सोचेंगे कि ये तो आपने किस में पढ़ा था, चाल समय दूरी में। तो यहाँ पर भी हम चाल समय दूरी को ही पढ़ रहे हैं, बस इसके नामों में और इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट में जो अंतर है उसको आपको यहाँ पर क्लियर समझना है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड में क्या किया था, ड्राइव किया था, लेकिन इसका यहाँ पर क्या यूज है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि शांत जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव को एक निश्चित दूरी तक जाने और पुनः आरंभिक स्थान पर आने में कुल 11 घंटे लगते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसी कॉन्सेप्ट को आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो अगर आप अब ये बोलेंगे कि इसे कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि जब नाव का यानी ये आपकी मान लीजिए पानी की जो नदी की धारा है, ये जिसका वेग मुझे क्या गिवन है यहाँ पर u दे दिया गया, ठीक है। अगर ये जो बोट है इसमें इस प्रकार से चल रही है, अब ये बोट इस प्रकार से इसमें चल रही है, जिसमें आप मुझे बताइए अब एक बार आपका यानी अब की बार आप ससुराल अपने किससे जा रहे हैं, पानी की बोट से, ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपकी जो ससुराल है समुद्र के उस पार है, इसलिए आप अब की बार किससे ट्रेवल कर रहे हैं, बोट से कर रहे हैं। तो जब आप ससुराल को जाएंगे, अब चाहे तो धारा का फ्लो आपके विपरीत हो या फिर धारा का फ्लो आपके ही रिलेटिव में हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि जब आप जाएंगे तब तो एक बार धारा आपके साथ होगी और एक बार जब लौट के आएंगे तो धारा आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब भी कंडीशन ये बनती है कि शांत जल में नाव की चाल जो आप जानते हैं u हो जाती है, सॉरी v, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कह सकते हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बोलता हूँ कि नाव की चाल आपकी क्या है, सॉरी धारा की चाल क्या है, आप कहेंगे u बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एक बार तो आप धारा के साथ में जाएंगे ही जाएंगे, इतना तो आप फील कर पा रहे होंगे। तो मैंने कहा एक बार तो आप धारा के साथ में जाएंगे, तो मैंने कह दिया जो आपकी स्पीड हो जाएगी यानी x की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 11 3 14 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बार आप धारा के साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अगली कंडीशन में आप क्या करेंगे, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो आप कहोगे स्पीड हो जाएगी आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू आप ले सकते हैं 14 इंटू वाई का मान ले सकते हैं 8। अगर टोटल टाइम लगता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की चालों का योग करोगे तो 14 और 8 कितना होता है तुम्हारा 22 और मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 11 घंटे का समय यानी टोटल समय। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से काटा मैंने इसको, 11 से काटा 2 बार, 2 से काटा इसको 4 बार, तो यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस आ जाएगी 56 किलोमीटर। जो आपकी मतलब आपकी जो बीच की डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 56 किलोमीटर। तो प्यारे दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट से इजीली इसको कर सकते हैं। इसका एक रेशियो मेथड भी होता है जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने चाल निकाल ली, एक बार धारा के साथ में जाऊँगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार जब मैं विपरीत मतलब अपोजिट आऊँगा तो मेरी चाल क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि स्पीड का जो रेशियो है आपके पास वो कह सकते हैं आप, आपने इसको काटा 2 से 7 बार और इसको काट दिया कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 7 और अनुपात 4 ये आपके प्यारे दोस्तों स्पीड का रेशियो है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके जो टाइम का रेशियो होगा तो आप कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो इसका जो उल्टा होता है उसके टाइम का रेशियो यानी समय का अनुपात हो जाएगा 4:7। अगर ये समय का अनुपात है तो मुझे देखिए प्यारे दोस्तों कितना समय लग रहा था, टोटल 11 घंटे का। तो क्या ये कह सकता हूँ कि यहाँ से जो रेशियो है आपका 11 का वो एक्चुअल 11 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आपकी प्यारे दोस्तों 1 घंटे आ जाएगी। अगर एक रेशियो की वैल्यू 1 घंटे के बराबर है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप पहली वाली स्पीड से जब जाते थे तो आपको कितना समय लगता था एक्चुअल में, तो आप कहेंगे कि आपको तो 4 घंटे लगते थे, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है और आप अगर 4 की वैल्यू निकालना चाहें तो आपको एक्चुअल में जब पहली वाली स्पीड से जब आप गए थे तो आपको क्या लगा था, 4 घंटे का समय। अब अगर 4 घंटे का समय लगा है और दूरी आपकी होती है 4 गुना समय, तो मैंने कहा
कि मेरी डिस्टेंस हो जाएगी 4 का मुझे समय लग रहा है, और मेरी पहली वाली जो स्पीड है वो एक्चुअल में क्या थी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो मैं यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में केवल और केवल सॉल्व करके दे सकता था, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे तो आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको पूरी जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे की जानकारी आपको क्लियर यहाँ पर मिलती रहेगी, ऐसे ही अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं, आइए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए प्यारे दोस्तों, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को, कि एक नाव को नदी में 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पुनः वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यानी कि यहाँ पर आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें तो आप कहेंगे कि दूरी क्या है आपकी प्यारे दोस्तों, 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर दूरी आपको जाके और वापस आने में जो कुल समय लगता है, यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ t बराबर 15 घंटे लगते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यदि धारा की चाल क्या मानते हैं, तो आप कहोगे u बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपकी जो धारा की चाल है वो क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की शांत जल में चाल, यानी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी की, के बोट की चाल क्या होगी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ड्राइव करवाया, आप वहाँ से समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जब आप धारा के साथ में जाते हैं तो आपकी अगर जा रहे हैं तो आपकी एक बार जो स्पीड होगी वो आप कहोगे कि धारा के साथ में जाएंगे, और एक बार चाहे धारा का फ्लो आपका किस साइड में भी हो रहा हो, हमें नहीं पता कि धारा का फ्लो किस तरफ है, लेकिन कंडीशन तो ये बनेगी कि एक बार जब जाओगे आप तो धारा आपके साथ में होगी, और जब आप एक बार लौट के आओगे तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक नाव को नदी में 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पुनः वापस आने में कुल 15 घंटे का समय लगता है। दूरी आपको 100 किलोमीटर की दे रखी है, u का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, v का मान आपको निकालना है। तो क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को तो आप उसी कॉन्सेप्ट द्वारा कर सकते हैं, डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, x इंटू वाई बट्टे एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, तो अगर मैं जो वैल्यू मेरे पास है मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ तो आप मुझे बताइए d आपकी क्या हो जाएगी। आप कहेंगे 100 किलोमीटर दूरी है बराबर, अब x प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, तो आप कहोगे कि चाहे तो x ले लें चाहे y ले लें, एक बार तो आप धारा के साथ में जाएंगे और एक बार धारा के अपोजिट। तो मैंने कहा कि मुझे बोट की स्पीड निकालनी है तो v, और मैंने मान लिया प्लस, यहाँ पर मुझे धारा की चाल पता है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, v प्लस 5, यानी मेरी ये हो गई एक स्पीड जब मैं धारा के साथ गया। और आप समझ सकते हैं कि जब आप धारा की, यानी अभी आपको एक चाल और लिखनी है जो धारा की अपोजिट होगी, इसका मतलब यहाँ पर एक बार v में से मैं क्या करूँगा, -5 करूँगा, और नीचे क्या आएगा, दोनों की चालों का योग। तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 2v, यानी जो आपका बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2v, और इनटू जो टाइम आपको गिवन है वो कितना है, 15 घंटे का। अब प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे आगे अगर सॉल्व करके ले जाऊं तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण बनेगी। तो मैंने इसको और सॉल्व किया, 5 से काटा इसको 3 बार, 5 से काटा इसको 20 बार। ठीक है, अगर मैंने इसको काट दिया तो अब अगर इसको आगे हम कैलकुलेट करें तो 20 दूनी 40 भी हो जाएगा इधर, और ये v स्क्वायर माइनस का 25, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका बनेगा वो एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर इस क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो आप इसका द्विघात समीकरण बना करके आप जो भी आप निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ऑप्शन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपकी जो 20 है
वो किसके बराबर होनी चाहिए, इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए। और जो आपको ऑप्शन में गिवन होगी वैल्यू, वो प्यारे दोस्तों आपकी क्या होगी, बोट की चाल होगी। तो क्या मैं यहाँ पर बी की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे कि जो भी वैल्यू आप लगाएंगे इसमें, तो वो आपकी किसके बराबर आनी चाहिए, इस 20 के बराबर। तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देख सकता हूँ कि मुझे 20 के बराबर लेके आनी है वैल्यू, यानी मेरा मान कितना आना चाहिए, 20। तो जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन यहाँ पर पुट किया, तो मैं जैसे वी को रखूँगा 20, तो ये 5 25, यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी 25। ऐसे ही 20 को रख रहे हो तो 20 में से एक बार 5 को घटाओगे तो आपका बचेगा गुणा 15, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2v, यानी 2 गुणा 15, 2 गुणा 15 नहीं सॉरी 20 आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, और इनटू में कितना आएगा 3। तो प्यारे दोस्तों कहीं आप ऐसा देख रहे हैं कि इसको काट के आपका 20 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब मेरा ये वाला जो ऑप्शन होगा वो प्यारे दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, 15। मैंने देखा 15 मुझे अगर पुट करना है इसमें, तो क्या करेंगे कि 20 के बराबर लाना है, तो यहाँ पर 15 रखोगे तो 15 और 5 20 हो जाएगी एक बार चाल, मल्टीप्लाई एक बार आप क्या करेंगे 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 2 गुणा 15, और ये मल्टीप्लाई में कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 15 दूनी ये 30 होता है, तो 30 3 0 से ये 0 और 3 से 3 को काट दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों 20 आ रहा है, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं शुरू से लेकर के, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से आप ऑप्शन का यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसका पूरे बेसिक मेथड से जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, उसके बाद मेरा आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे इजीली कैलकुलेट करें, ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए प्यारे दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको मैं एक बार रीड करता हूँ सबसे पहले, कि एक नाव को धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर जाकर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर लौटने में 9 घंटे का समय लगता है। उसी नाव को धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाकर धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर लौटने में 11 घंटे का समय लगे, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, अब इसको सॉल्व करने का अगर मैं इसको बेसिक मेथड से जाऊं तो यहाँ पर आप इसको इजीली समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैं बेस्ट तरीका आपको दूंगा जिसे आप ध्यान से समझ लेंगे, और आप अगर इसका बेसिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन इससे पहले आपका जो इसका करने का जो तरीका होगा वो मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इसको बिल्कुल भी आपको बेसिक से नहीं करना है, और अगर आप बेसिक देखना भी चाहते हैं तो आपके पास किसी भी राइटर की बुक होगी, उसमें आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो उससे अब मैं आपको यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन बताऊँ तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक नाव को धारा के अनुकूल, तो प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको अनुकूल जितना जाता है और प्रतिकूल वो दोनों लिखेंगे। यानी सबसे पहले मैंने लिखा अनुकूल, और लिखो प्यारे दोस्तों क्या, प्रतिकूल। तो देखिए आपसे बोला है कि एक नाव धारा के अनुकूल कितनी जाती है, 48 किलोमीटर जाती है। तो मैंने अनुकूल के नीचे कितना लिखा, 48 किलोमीटर, और प्रतिकूल कितना जाती है, 40 किलोमीटर, और उसको ऐसा करने से कितने घंटे का समय लगता है। तो मैं यहाँ पर समय लग रहा हूँ टोटल 9 घंटे का, ठीक है। यानी 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने में उसे 9 घंटे का समय लगता है। ऐसे ही सेम उसने बोला है कि उसी नाव को धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल, और धारा के प्रतिकूल कितना किलोमीटर है, 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। तो आपको यहाँ पर गिवन है कि 11 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर आपको नाव की चाल और धारा की चाल प्यारे दोस्तों निकालनी है। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैंने क्या दिमाग लगाया
कि यहाँ पर जो संख्याएं आपकी दे रखी है अनुकूल वाली चाहे प्रतिकूल वाली। अब आपको जो मैं ये मेथड बताऊंगा आपको इतना तो यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि कंडीशन हमारी संतुष्ट हो पा रही है कि नहीं। उससे पहले आपको एक बात बताई थी मैंने कि v का मान हमेशा u से बड़ा होगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि v प्लस यू हमेशा ज़्यादा होगा, v माइनस यू कम होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ से समझना है इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या करूँगा कि जो संख्या अनुकूल और मतलब अनुकूल दे रखी हैं मैं इनका क्या देखूंगा HCF। HCF आप क्या कहोगे, आप जानते होंगे कि HCF क्या होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो मैंने कहा कि इसमें से बड़ी संख्या तो आप 12 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 12। तो आप देखिए कि अगर ये 12 आपकी चाल है, सॉरी आपका, हाँ ये आपकी क्या हो जाएगी, यानी जो आप 12 निकालोगे वो धारा के प्रतिकूल, सॉरी धारा के अनुकूल चाल मान लेंगे, यानी v प्लस यू बराबर मैंने क्या मान लिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी आपने जो यहाँ से HCF लिया है इसी को आपने किस में माना है, अनुकूल में माना है, तो इसी को आप क्या मान लेंगे कि v प्लस यू आपका कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए जब आप धारा के साथ में यहाँ से जाएंगे इससे, तो 12 की स्पीड से आपको 48 किलोमीटर जाने में आपको कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे कि 4 घंटे का, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी आप यहाँ से 12 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो जो 4 घंटे का समय अगर यहाँ पर लग रहा है तो आप मुझे बताइए इस जगह आपका कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर टोटल 9 घंटे हैं, तो यहाँ पर अगर 4 लगे हैं तो यहाँ पर कितने का समय लगेगा, तो 5 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा। अगर 5 घंटे का समय लगता है आपको 40 किलोमीटर जाने में प्रतिकूल, तो आप मुझे बताइए जो आपकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि 5 अट्ठे 40, यानी v माइनस यू आपकी आ रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। v माइनस यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंडीशन हमारी यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाइज है। कैसे कि यहाँ पर v प्लस यू जब धारा के साथ में जाते हैं तो चाल आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत आपकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि आपकी कम है और ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसको हम इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मुझे क्या निकालना होगा, v का मान, तो v का मान जब निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा 12 8 20, 20 का आधा कर देंगे, जो आपकी बोट की चाल हो जाएगी कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मुझे u की वैल्यू निकालनी होती तो u मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना आएगा, आप कहोगे 12 में से 8 घटाओगे तो 4 का अंतर आएगा, और इस अंतर में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी किसकी चाल हो जाएगी, यानी धारा की चाल, और ये आपकी बोट की चाल। तो देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर पाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये जो मेथड है आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार देखेंगे करके तो आप इससे आप क्वेश्चन को ज़रूर कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करें, आप क्वेश्चन को मेरे पास शेयर करेंगे और मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं आगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यारे दोस्तों एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे मेरे लिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।